अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज दिबा कराम। नुस्खा है जनाब ब्रेन ट्यूमर। वो लोग जिनके दिमाग में रसोली है और उसकी वजह से फिर मुख्तलिफ अलामात पैदा होती है। रसोली दिमाग के जिस हिस्से में भी हो, उस हर दिमाग के हिस्सा जो है बदन के किसी न किसी आर्गन को कंट्रोल करता है। कुछ लोगों की नज़र के ऊपर फ़र्क पड़ता है, कुछ के कानों पर फ़र्क पड़ता है, कुछ की ज़ुबान जो है वो बंद हो जाती है, कुछ के निचले धड़ फालज हो जाता है, कुछ का दायां या बायां तरफ फालज हो जाता है। तो ये नहीं कि लाजमन उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट और भी पैदा होता है। दिमाग में रसोली तो होती ही है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसका एक एक लफ्ज़ गौर से सुनिएगा। और इसमें बड़े तजर्बे की बातें बताई गई हैं। साहिब नुस्खा ने जो बयान किया, मैं आपको उन्हीं की तहरीर हर्फ बहर्फ सुना रहा हूँ। साहिब नुस्खा है जनाब हकीम मोहम्मद शाकर अवान, हाल मुकीम सऊदी अरब। तो बहुत ही ये बाकमाल नुस्खा है ब्रेन ट्यूमर का, और बनाने में आसान है। यानी बनाने में आसान है, इसका कमाल, इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा बाकमाल है। तो फरमाते हैं कि जी आज से तकरीबन 30 साल पहले सऊदीया के शहर रियाज में एक सऊदी शहरी को दिमाग में रसोली यानी ब्रेन ट्यूमर हो गया था, और वो आदमी इलाज के लिए अमेरिका गया। जब वहाँ उसको डॉक्टरों ने चेक किया तो कहने लगे कि ये रसोली अपने आखिरी मरहले में पहुँच गई है, स्टेज आखिरी लास्ट स्टेज पे है। तो उसे कहने लगे कि आपके पास कुछ महीने की ज़िंदगी बाकी है, लिहाजा ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये आप खाएं और वापस सऊदी अरब चले जाएं, अपनी फैमिली के पास वक्त गुजारें। बहरहाल वो बंदा वापस सऊदी अरब आ गया। उसने एक अरबी पंसारी से बात की कि ये मुझे मसला है। उस अरबी पंसारी ने, जो यमनी था, बहरहाल उस पंसारी ने उसको एक खिलता बना कर दिया, यानी एक नुस्खा बना कर दिया। उस मरीज ने वो दवा इस्तेमाल करना शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में उसने बेहतरी महसूस की। उसकी नज़र जो कि कमज़ोर हो गई थी रसोली की वजह से, वो भी बेहतर होना शुरू हो गई। और बहरहाल वो दवाई खाता रहा, दिन ब दिन बेहतरी महसूस करता रहा। आखिर में वो बहुत बेहतर हो गया और उस दौरान 3 या 4 महीने गुजर चुके थे। फिर उसने दोबारा अमेरिका जाकर चेक करवाने का फैसला किया, क्योंकि जो वक्त उन्होंने उसे मरने का दिया था कि तुम इतने अरसे में मर जाओगे, वो गुजर चुका था। बहरहाल वो अमेरिका पहुंचा। वहां जब उसको चेक किया गया तो उसकी तमाम रिपोर्टें, सीटी स्कैन, ब्रेन की MRI वगैरह नॉर्मल आई। वो वापस आ गया। फिर उन्होंने ये खिलता तमाम जो अरब के जो पंसारी हैं उनको दिया कि वो इसको फीसबिल्ला तकसीम करें, जो और भी इस मर्ज में मुबतला लोग हैं उनको बना के दें। और यूं पूरे सऊदी अरब के जितने भी शहर हैं, उन शहरों में जितने भी बड़े बड़े पंसार थे, सब तक ये नुस्खा पहुंच गया। और साहिब नुस्खा जनाब हकीम शाकर अवान साहब को भी ये नुस्खा एक पंसारी ने दिया, और वो कहते हैं कि मैंने बनाकर इसको रख लिया। एक दिन मेरे पास एक मरीज आया, उसके चेहरा पर बाएं जानब गाल से लेकर कान के नीचे गर्दन तक वर्म था। तो कहने लगे कि मैं समझ गया कि उसकी एक आंख भी आधी खुल रही थी कि इसको जहरबाद है, पंजाबी में उसको मिठा कहते हैं। मैंने एक खुराक उसको ये इस नुस्खा की खिलाई और 1 हफ्ता की दवाई मजीद साथ देकर उसको भेज दिया। वो चला गया। जब सुबह उठा तो उसने अपने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसके मुंह पर वर्म नाम की कोई चीज बाकी न थी। वो आदमी एक ही खुराक से ठीक हो गया था। तो अभी तक वो कहते हैं कि मेरे पास दिमागी रसोलियों का कोई मरीज नहीं आया। उसकी वजह यह है कि लोगों की नफ्सियात हकीमों से मुतमिन नहीं होती। वो ऑपरेशन के लिए और एलोपैथिक डॉक्टरों के पास रजू करते हैं। तो बहरहाल इस बीमारी का इलाज हकीम कर सकते हैं। हिकमत में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो नुस्खा नोट फरमा लें, बहुत ही आसान नुस्खा है। शहद छोटी मक्खी का होना चाहिए, बेरी के पौधे वाला, बेरी के दरख्त पर लगा हुआ छोटी मक्खी का शहद, ये आधा किलो। कलवंजी 60 ग्राम। और लहसुन देसी लहसुन जो है उसकी 2 गुठलियाँ लेनी है, यानी पूरा उसकी जो गुठलियाँ होती हैं, गंडे। तो इन सब को पत्थर के कुंडे में कूट लें, रगड़ के इनको बिल्कुल पेस्ट बनाएं। कलवंजी को भी बारीक पाउडर कर लें और लहसुन को भी पेस्ट कर लें, इसको छील के। उसके बाद ये लहसुन और कलवंजी का जो सफूफ और पाउडर है और जो पेस्ट है, ये शहद में डाल के मिलाएं और शहद को भी खूब जो है कोशिश करें कि उसको रगड़ाई कर लें। जब ये सब बिल्कुल यकजान हो जाए तो ये तैयार है, इसको महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल है, 1 से 1.5 चम्मच चावल खाने वाली चम्मच जो है, ये 10 से 15 ग्राम दवा ये खाने वाली
1 گلاس نیم گرم دودھ میں ڈال کر مکس کریں اور مزید 2 چمچ سادہ شہد اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب ہیرا ہنگ اصلی چنے کی دال کے برابر، اور جو کہ بریاں نہ ہو، ان سادہ ہو، تازہ ہو، اور مر مکی بھی اس کو کہتے ہیں، مر چنے کی دال کے برابر، یہ دونوں جو ہیں ان کا وزن چنے کی دال برابر ہوگا۔ تو ان دونوں کو دردرا کر کے منہ میں ڈال کر اوپر سے وہ مکسچر پی لیں جو دوائی شہد والی آپ نے ملائی ہے دودھ میں، اس کے ساتھ پی لیں۔ تو یہ روزانہ جو ہے آپ نے یہ ایک دفعہ یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی دماغی رسولی تحلیل ہو جائے گی۔ تو یہ نسخہ جیسے ہی جس ترتیب سے جناب حکیم شاکر اعوان صاحب کو ملا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حرف بحرف اسی طرح بیان کیا ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ شاید چھوٹی مکھی کا ہی ڈالتا ہوں، بیری کا ملے یا دوسرا مل جائے، اور دودھ میں یہ دوا مکس نہیں کرتا بلکہ پانی کے ساتھ ملا کے دیتا ہوں، کیونکہ دودھ بادی ہوتا ہے اس لیے میں پانی سے استعمال کرواتا ہوں۔ باقی جو سچ تھا وہ کہتے ہیں انہوں نے سارا کچھ لکھ دیا ہے، اور اس کی مختصر ویڈیو جاری کرنے کی انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو یہ نسخہ تھا جناب حکیم محمد شاکر اعوان صاحب کا۔ ان کا موبائل نمبر میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، اس نسخہ کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بے مثال نسخہ ہے، اپنے آس پاس کہیں پہ بھی کوئی برین ٹیومر کا مریض ہو اس کو یہ نسخہ ضرور بنا کے دیں۔ میرے فیملی میں آس پاس کچھ لوگ ہیں، میں بھی ان کو انشاءاللہ یہ نسخہ دوں گا، تو اس کے بعد آپ ضرور کمنٹس میں اس کے رزلٹ سے بھی آگاہ فرمائیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت، والسلام۔